10th class student, टुडे चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में तुम देखोगे साइन, इसको साइन रीड किया जाएगा, इसको कोस रीड किया जाएगा, और ये टेन। 3 मैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होंगे उसको ऐसे लर्न करने का ट्राई करेंगे। पहले साइन, कोस और टेन लिखते हैं। ऐसे बॉक्स बनाते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और कोस का रेसिप्रोकल सेक, और कोट का रेसिप्रोकल टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। इसको लर्न करने का ये शॉर्टकट ट्रिक है। P का मीन परपेंडिकुलर, H का मीन हाइपोटेन्यूज, B का मीन बेस, ऐसे लिख के याद करते हैं। साइन कोस, जैसे साइन थीटा लिखते हैं हम, तो साइन और थीटे का रिलेशनशिप मल्टीप्लाई नहीं होता। साइन क्या है? साइन है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थीटा, नेम ऑफ द एंगल। ग्रीक अक्षर थीटे का यूज किया जाता है ताकि मिक्स न होने पाए। तो साइन थीटा को यदि लर्न करना है, आप कैसे लर्न करेंगे? साइन को लर्न करना है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक को लर्न करना है तो ये H/P, H/P का मीन क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही ये लर्न करने का शॉर्टकट मेथड है। साइन का रेसिप्रोकल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अकेला नहीं लिखा जा सकता और साइन भी अकेला नहीं लिखा जा सकता। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या बताया? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। सेक थीटे को लिखना है तो 1/cos थीटा।
ऐसे ही tan थीटा लिखना है 1/cot थीटा लिखेंगे। cot थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा। ऐसे लर्न करने टेबल से लर्न किया जा सकता है। अब जो फर्स्ट 8.1 में फॉर्मूले यूज होंगे, और एक तो ये टेबल का और ये पाइथागोरस फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री फुल बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल। नेम, put any name anywhere। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC। तो B इजिकल टू 90। जब B 90 है तो A और C एंगल एक्यूट एंगल होंगे। जैसे हमने साइन थीटा लिखना है, तो थीटा को हमें या तो A पे लिखना है या C पे लिखना है। यदि हम A पे लिखते हैं तो साइन थीटा लिखा जाएगा। तो साइन थीटा हो गया। थीटा के अकॉर्डिंग ए भी हमारा बेस बनेगा, और थीटा के सामने ऑपोजिट साइड ऑफ द थीटा BC परपेंडिकुलर बनेगी, और हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज बनेगी। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस फॉर्मूला है एंगल इफ एंगल चेंज दी, तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाते हैं। एंगल वाली साइड यानी कि BC इस फॉर्म में बेस कहलाएगी, और ऑपोजिट साइड ऑफ दी थीटा परपेंडिकुलर कहलाएगी। और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो 90 डिग्री की के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड ऑफ दी 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज होती है। तो एंगल है थीटा, इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा AB परपेंडिकुलर हमारा BC और हाइपोटेन्यूज AC हैव अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है? H का मीन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का भी यूज 8.1 में किया जाएगा। अब 8.2 में क्या करना है? और 8.2 में यूज की जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं? सिंपल वे, ऐसे बॉक्स बनाओ, साइन जो यूज किए जाएंगे वो 0 डिग्री 30 डिग्री यूज किए जाएंगे, 45 और 60 डिग्री और 90 डिग्री यूज किए जाएंगे। जो क्वेश्चन में आएंगे 60 डिग्री 90 डिग्री
यूज किए जाएंगे। अब साइन को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट साइन, सेकंड में कोस लिखते हैं, और थर्ड लाइन में टेन लिखते हैं। ओनली तुम्हें फर्स्ट लाइन को लर्न करना है। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में 0 लिखते हैं, सेकंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में 3 और 90 के नीचे 4 लिखते हैं। 0 1 2 3 4 सबके अपॉन 4 लिखते हैं। और सभी का अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 0 का अंडर रूट 0, 2 का अंडर रूट 0 का अंडर रूट 0 और 0 आ जाएगा। 0 अपॉन, इसको हम 0 अपॉन 1 लिखेंगे, इसको हम 1 का रूट 1, 4 का 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। 2 1 जा 2, 2 2 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का अंडर रूट को अंडर रूट 2 लिखेंगे, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 लिखेंगे, 4 का रूट क्लियर 2 लिखेंगे। 4 1 जा 4, 1 अपॉन 1 लिखते हैं। इस प्रकार ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट होने के आफ्टर सेकंड लाइन में कोस के कॉलम में फर्स्ट लाइन को एट फर्स्ट से शुरू करते हैं। लास्ट वाला फर्स्ट पे अंडर रूट 3, 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1/2 और 0 अपॉन 1 लिखते हैं। अब इस प्रकार साइन और कोस दो टेबल लाइन कंप्लीट हो जाती है। tan की कैसे करते हैं? tan को बनाने के लिए साइन अपॉन कोस लिखते हैं। तो 0 अपॉन 1 से 1 कटिंग हो जाएगा तो 0 अपॉन 1 आ जाता है। अंडर रूट 2 से 2 कट हो जाएगा। ऐसे क्लियर किया जा सकता है। 1/2 डिवाइड अंडर रूट 3 अपॉन 2, यानी कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो 1/2 तो ऐसे डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट हो जाता है तो क्या आ जाता है? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाता है। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाती है। ऐसे ही सेम को सेम से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाता है। यहाँ पे अंडर रूट 3 अपॉन 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइन। ये साइन और कोस tan की टेबल की लाइन पूरी हो जाती है। 3 लाइन इसका रेसिप्रोकल करके फाइंड की जा सकती है। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट में अपॉन 1 लिख देते हैं। 1 अपॉन 0 का मीन हो गया नो डिफाइन। अंडर रूट 3 अपॉन 1, तो कोट 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 1 होगी।
10 में रेसिप्रोकल करते 1/1 ही आएगा, और यहाँ पे √3/1, यहाँ पे 0/1 कम इन 0। ऐसे ही अब हम sec की लिखते हैं। sec कोस वाले कॉलम का रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। कोस का रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 होगा, √3 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/√2 के का रेसिप्रोकल √2/1 और ये 2/1 और ये 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ऐसे ही sec आ गई, कोट आ गई, कोसेक। कोसेक को लिखने के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन 2/1 √2/1 2/√3 और यहाँ पे 1/1। ये इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो 8.2 में यूज की जाएगी वो कंप्लीट हो जाती है। सबसे अच्छा मेथड है ये लर्न करने का। अब 8.3 में जो यूज होगा वे 90 फॉर्मूले हैं। 90 माइनस ए लिखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा लिख लो या ए लिख लो इजिकल टू साइन चेंज हो जाएगा कोस में तो कोस थीटा लिखते हैं। कोस 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोस चेंज हो जाएगा साइन में tan 90 माइनस थीटा 90 इज एंगल ऑफ तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट। tan चेंज हो जाएगा कोट में और कोट हो जाएगा 90 माइनस थीटा इजिकल टू tan थीटा। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोसेक चेंज हो जाएगा कोस में कोसेक में और कोसेक हो जाएगा सेक में। ये 8.3 में यूज किए जाएंगे। शॉर्टकट याद करना है तो साइन 90 माइनस थीटा बोथ चेंज कोस थीटा tan 90 माइनस कोस थीटा और sec 90 माइनस थीटा या कोसेक थीटा। ऐसे ये यूज लिख के यूज नहीं किए जा सकते, ये केवल लर्न किए जा सकते हैं। ये यूज किए जाएंगे जो लेफ्ट साइड पे लिखे थे। अब 8.4 में कौन फॉर्मूले यूज होंगे? ये आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। इसी आइडेंटिटी से दो और बनते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्लस है तो अदर साइड में जाके -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी हो जाता है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस इस बार साइन स्क्वायर को उठा के ले जाते हैं
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी से हमारी 2 और बन जाती है। ऐसे सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू निकाल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगी, और tan स्क्वायर की वैल्यू के लिए 1 को उधर ले जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर इजिकल टू, विदाउट स्क्वायर नहीं होते कभी, कोई स्टूडेंट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इजिकल टू 1 यूज कर नहीं किया जा सकता। तो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट ऐसे ही 2 इससे और बनेंगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 की वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है, इसके यूज करेंगे। अब 2 वैल्यू और है, tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोट थीटा की क्या वैल्यू क्या बनेगी, साइन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले मोस्टली ये यूज होंगे पूरी एक्सरसाइज में। 8 एक्सरसाइज के ये फॉर्मूले थे जो यूज किए गए हैं। थैंक यू।